झूठ बोलो और भाग जाओ। अरविंद केजरीवाल की राजनीति और उनके व्यक्तित्व पर यह जुमला एकदम सटीक बैठता है। अरविंद केजरीवाल ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से कांग्रेस और बीजेपी उन पर यही आरोप लगाती आई है और उनके इन आरोपों की तस्दीक खुद केजरीवाल के कारनामों ने की है। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, बात देश हित की। अन्ना आंदोलन के समय केजरीवाल कांग्रेस के भ्रष्टाचारों व उनके भ्रष्टाचारों में लिप्त कांग्रेसी नेताओं के नाम की लिस्ट लेकर घूमते थे, जो केजरीवाल की राजनीति में आते ही गायब हो गई। फिर केजरीवाल ने भाजपा नेता नितिन गडकरी, अरुण जेटली व शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर आरोप लगाए और बाद में आरोप गलत पाए जाने पर माफी भी मांगी। अरुण जेटली के मानहानि केस पर तो केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा और उस समय के आप नेता आशुतोष ने भी माफी मांगी थी। अब यही खेल केजरीवाल एक बार फिर खेल रहे हैं। जब से दिल्ली के शिक्षा शराब मंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा पड़ा है और ईडी के भी इस खेल में कूदने की खबरें आ रही हैं, तब से पूरी आप पार्टी लगातार झूठ और भ्रम फैला रही है। इसकी शुरुआत गुजरात दौरे पर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके की थी। सिसोदिया ने ट्वीट में कहा कि उनको भाजपा की तरफ से संदेश आया है कि भाजपा में आ जाओ, सारे ईडी सीबीआई के केस हटा लिए जाएंगे। लेकिन सिसोदिया ने कहा कि वे महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सर कटा लेंगे पर झुकेंगे नहीं। इसके बाद भाजपा के तीखे सवाल जैसे ही शुरू हुए कि किसने ऑफर दिया, नाम बताओ, किस नंबर से संदेश आया, वो नंबर बताओ, तो सिसोदिया अपनी बात से पलटे और बयान आया कि उनको फोन पर ऑफर दिया गया था, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास है, जिसे वे जल्दी ही सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। शाम होते होते इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि घबराए हुए सिसोदिया एक बार फिर अपने दावे से पलटे और बोले कि उनसे भाजपा के लोग मिलने आए थे। लेकिन केजरीवाल की झूठ बोलो और भाग जाओ वाली रणनीति के तहत अब तक आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया की तरफ से किसी भी भाजपा नेता का नाम नहीं लिया गया। ये सारा किस्सा चल ही रहा था कि कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कोर्ट के माध्यम से सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि मुकदमे के अंतर्गत समन आ गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर पीपीई किट्स खरीद में कथित भ्रष्टाचार करने के लगाए गए आरोपों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा करवाया है। अगर इस केस में सिसोदिया खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाते तो सिसोदिया को कम से कम 2 साल के लिए अंदर जाना पड़ सकता है। झूठ बोलो और भाग जाओ नीति के तहत रही सही कसर आप नेता संजय सिंह ने पूरी कर दी। उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि उनके 4 विधायकों को भाजपा नेताओं की तरफ से 20 करोड़ के बदले भाजपा में आने का ऑफर दिया गया, जिसे उन लोगों ने ठुकरा दिया क्योंकि वे कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन एक बार फिर ये सारे आरोप लगाने के बाद संजय सिंह बिना ऑफर देने वाले भाजपा नेता का नाम बताए भाग गए। पूरा देश और पूरे देश की सरकारें इनके तोड़फोड़, इनके लोकतंत्र की हत्या की कहानी कह रहे हैं और इसलिए ये सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि ये विधायक और मनीष सिसोदिया जी सामने आके बता रहे हैं टूटने से पहले, क्योंकि इनका टूटने और झुकने और रुकने का इरादा नहीं। संजय, जैसा इसकी ऑपरेशन पहले हुआ था, क्या ऐसा इस बार भी हुआ है? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? मैंने आपको बताया ना कि जब हम कह रहे थे कि 5-5 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, 28 जब हमारी सीटें थी, तब भी किसी ने विश्वास किया हो? किसी एक बीजेपी के नेता ने आपके आगे आके स्वीकार किया हो कि हाँ ऐसा हमने प्रयास किया? तब तो नौसिखिए थे बेचारे 2013 में। अब तो 8 साल सत्ता हो गई, इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया ईडी सीबीआई दिल्ली पुलिस से कैसे मुकदमे लिखवाए जाते हैं। तो अब आपको अभी भी अगर आपको विश्वास करने में मुसीबत हो रही है तो मुझे तो हैरानी है। किसी ने बताया आपको पहले? जिनको टूटना होता है वो बताते नहीं, ये टूटने वाले लोग नहीं है, इसलिए सामने आके बता रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर आपके मित्रवत में है, संबंध में है, उसका अगर इस्तेमाल बीजेपी कर रही है
तो उसके नाम का खुलासा आपके सामने करें। तो ये सारे ये जरूरी नहीं है। और राजनीति में आप रहते हैं, हर दल में आपके मित्र होते हैं, संबंध होते हैं, लेकिन उनको भेजकर डराना, धमकाना, तोड़ना, तो ये एक प्रयास है। संजय जी, आप बताइए कि ये जो सारे जो लोग इन्होंने मेंशन किया, ये सारे बीजेपी के हैं, सारे फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं या कई करंट लेजिस्लेटर्स भी हैं? हाँ, नहीं, एक एक करके बता दे। हाँ। सोमनाथ जी ने बताया राष्ट्रीय स्तर के नेता, एक ने बताया पूर्व विधायक, एक ने बताया पूर्व सांसद, एक ने बताया पश्चिमी दिल्ली का नेता। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप बैठी थी, सब तो सुन रही थी आप। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के इन 4 विधायकों में सोमनाथ भारती भी थे, जिनके कारनामों के बारे में सब जानते हैं। दरअसल केजरीवाल समझ गए हैं कि अब वो फंस चुके हैं, सिसोदिया अब बच नहीं सकते, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलकर वे खुद को राजनीतिक शहीद साबित करना चाहते हैं कि हमारे नेता और विधायकों को खरीदने का काम किया गया, जिससे हमारी सरकार गिरी, ना कि भ्रष्टाचार की वजह से। तो आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलो और भाग जाओ वाले आज के अध्याय पर हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट्स करके अवश्य बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।